नमस्ते बच्चों, अनुपम साइंस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन। यह इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में, 3 फार्मूलाज ऑफ मोशन के बारे में और सर्कुलर मोशन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। मोशन कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मोशन को हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन द ग्राफ डिस्टेंस इज टेकन ऑन द वाई एक्सिस एंड टाइम इज टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। तो इस ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं, वाई एक्सिस में डिस्टेंस को लेंगे और एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड इज ए स्ट्रेट लाइन। आपका यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हमेशा हमको ग्राफ कैसा मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। दिस इज बिकॉज इन यूनिफॉर्म स्पीड ए बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यह ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में हमेशा बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम में कवर होता है, इसलिए हमको ये स्ट्रेट लाइन मिलता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो ये है इसका एग्जाम्पल, देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमको एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में हमेशा हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है तो यह किसी भी शेप का हो सकता है। अब हम जानेंगे फार्मूलाज जो है हमारा 3 फार्मूला है मोशन का, उसके बारे में। तो डिराइवेशन ऑफ 3 फार्मूला ऑफ मोशन। तो इसको डिराइव करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिंबल का यूज़ करेंगे। जैसे इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे यू से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे ए से। फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वी से। टाइम को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, जैसे एक्सेलरेशन होता है उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो, उसका आपका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकेंड। टाइम का सेकेंड और डिस्टेंस का मीटर। तो हम लोग पहला इक्वेशन अभी देख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग डिराइव करने के लिए पहले हम लोग एक्सेलरेशन को देख लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का डिफिनीशन हमको पता है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम यानी कि चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी आपका पर यूनिट टाइम में, उसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी। सो दैट इज v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ये है हमारा एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का सिंबल हम लोग डालेंगे a। तो फार्मूला हो गया a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब ये t यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। इसको अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएं इक्वल टू के इस तरफ, तो यहाँ पर ये डिवाइड था, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला हो रहा है ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। और अगर हमको वेलोसिटी को निकालना है तो अभी हम ये इनिशियल वेलोसिटी को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर ये माइनस था, अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया u प्लस ए टी इक्वल टू वी। इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये फार्मूला को आपको याद रखना है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है मोशन का, और इसको हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन को दर्शाता है ये। अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन में हम देखिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या है, v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी है। यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल अगर हमको कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होने से हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कितना है वो निकल जाएगा। तो ये हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन को शो कर रहा है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग सिंबल लेंगे s। फार्मूला हो गया v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम t। तो यहाँ पर ये v का जगह पर हम लोग ने अभी जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन पढ़ा है उसको उसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे। सो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसको हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो v का जगह में हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया u प्लस ए टी, और ये u अपने जगह पर है डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम t। अब यहाँ पर u देखिए दो है, एक दो, तो इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, एक साथ लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा टू यू प्लस ए टी डिवाइडेड बाई टू इंटू टाइम टी। अब ये टाइम टी से हम लोग ये अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है टू यू टी प्लस यहाँ पर
टी स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो ये 1 होता है, तो ये ut ही रह जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 डिवाइड होगा यानी कि ये हाफ हो जाएगा, हाफ at स्क्वायर। तो हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन टाइम रिलेशन को, और इसका फार्मूला हो गया u इक्वल टू सॉरी s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये हमारा पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन को दिखाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ने अब तक दो फार्मूला सीख लिया है, उसका यूज़ करेंगे हम लोग। वी नो दैट v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, जो हमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ा है, तो उसके आधार पर हम इसको ये कर सकते हैं। सो v माइनस यू इक्वल टू ए टी और v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू टी। तो हमने यहाँ पर t का ये निकाल लिया है ताकि इसको हम वैल्यू को पुट कर सकें। तो यहाँ में t का वैल्यू को हम लोग फिर डालेंगे, पुट t इक्वल टू v माइनस यू बाई ए इन इक्वेशन दिस s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हम लोग ने सेकेंड इक्वेशन पढ़ा है वहाँ में हम लोग इसको डालेंगे। तो हमारा क्या इक्वेशन में चेंज आ रहा है वो आप देखिए यहाँ पर। तो ये सेकेंड इक्वेशन में हम लोग अब ये t का, जो फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग ने t का फार्मूला निकाला उसको यहाँ पर पुट करेंगे। सो ये होगा s इक्वल टू यू v माइनस यू बाई ए प्लस हाफ a इंटू वी माइनस यू बाई टू। तो जहाँ पर t है दोनों जगह, उस जगह पर हम लोग ने ये इक्वेशन को यहाँ पर डाल दिया। तो इसके बाद यहाँ पर हो रहा है अभी u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए हाफ v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी डिवाइडेड बाई a। अच्छा, तो यहाँ से फिर आपका चेंज होगा। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, यू भी माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी बाई 2a। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो रहा है 2 यू भी माइनस 2 यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू भी बाई 2a। तो यहाँ पर अब हमारा इक्वेशन क्या हो रहा है, s इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन कहते हैं। तो ये हमारा पोजीशन और वेलोसिटी का रिलेशन को दिखा रहा है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। तो टाइम को हमको हटाना था इसलिए हमने टाइम का वैल्यू डाल दिया, तो हमको पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन मिल गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन है। इसके बाद हमको जानना है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन क्या है? द मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। तो कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी अगर घूम रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं? इफ़ ए बॉडी moves in a circular path with uniform speed, its motion is called uniform circular motion। अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ घूमेगा तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों एक्सेलरेटेड मोशन है? क्योंकि यहाँ पर उसका डायरेक्शन जो हर टाइम कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। बिकॉज इन ए सर्कुलर मोशन ए बॉडी मूव्स, बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस r इज़ गिवन बाय 2 पाई r। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में भी पढ़ चुके हैं। इफ़ ए बॉडी टेक्स टाइम t टू गो वंस राउंड द सर्कुलर देन द वेलोसिटी v इज़ गिवन बाय। तो वेलोसिटी को हम अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, ये सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा वेलोसिटी निकल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग ये कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल है आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पर वेलोसिटी ये हमारा किस वेलोसिटी के साथ घूम रहा है वो दिखा रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है क्योंकि ये हमेशा एक अंदर की तरफ एक्सेलरेशन चेंज होगा ताकि ये सर्कुलर मोशन में रहे। तो
इसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हैं, जो सेंटर की तरफ फोर्स हमेशा ये जा रहा है, और क्योंकि डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो इसके लिए वो अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स फील करेगा। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल है, और ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर समाप्त हो गया। थैंक यू।